Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya. This side Professor Rohit Kapoor, and today we'll be talking about next topic of our 11th class, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि सिंपल जर्नल एंट्रीज कैसे डालते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि जर्नल एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, जिसमें मैंने बताया पहले हम डेट लिखते हैं, फिर हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं, फिर लेजर फोलियो आता है, फिर डेबिट की अमाउंट आती है, फिर क्रेडिट की अमाउंट आती है और उस बॉक्स को हम बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो ट्रांजेक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है, इसलिए हम उसके नीचे लाइन लगा देते हैं। क्लियर हो गया? आज हम करने वाले हैं कि सिंपल जर्नल एंट्रीज कौन सी होती हैं, किस तरीके की होती है, उसकी कुछ हम एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम करने वाले हैं सिंपल जर्नल एंट्री। एंड वन मोर थिंग, जिसने अभी तक मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, प्लीज प्लीज आप पहले वो वाली वीडियो देख के आइए, फिर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। नहीं तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सी जर्नल एंट्री की बात करूं, जर्नल क्या होता है, एंट्री क्या होता है, एंड व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ जर्नल एंट्री इज। ठीक है, तो आपको भी करना क्या है, सबसे पहले हमें यह समझना है कि जर्नल एंट्री सिंपल कौन सी होती है। सिंपल जर्नल एंट्री का मतलब जिसमें दो अकाउंट होते हैं। कितने अकाउंट होते हैं? 2 अकाउंट्स। एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। सिंपल जर्नल एंट्री में 2 अकाउंट होते हैं, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके का वो ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अगर मुझे पता है कि मैं कोई चीज खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, स्टॉक आ रहा है, जा रहा है, कुछ भी ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट हो रही है, तो मेरे को यहां पे पता होना चाहिए कि सिर्फ 2 अकाउंट आएंगे, तो मेरे को पता चल जाएगा कौन सी एंट्री है, सिंपल जर्नल एंट्री है। कंफ्यूज होने की यहां पे दिक्कत नहीं है, 2 अकाउंट्स यहां पे आ रहे हैं, वो सिंपल जर्नल एंट्री आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी हम करते हैं कैसी एग्जांपल्स हो सकती हैं। ठीक है, अब मान लो सबसे पहली एग्जांपल की बात कर रहा हूं, छोटू राम। छोटू राम बहुत बढ़िया बंदा है। ठीक है, छोटू राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000 रुपीज। छोटू राम ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग होते हैं। आप लोगों को जो अकाउंट्स बनाना है, that totally from the point of view of business, not from the point of view of छोटू राम। Make a note of it। कोई भी ट्रांजैक्शन में यहां पे लिख रहा हूं, आपका फोकस एक ही होना चाहिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये आ रहा है या जा रहा है। ओनली देन योर जर्नल विल बी इन अ प्रॉपर वे, अदरवाइज आप गलत कर दोगे उसको। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बिजनेस का। छोटू राम का बिजनेस है, उसने पैसा लगा दिया बिजनेस में 10,000 रुपया। अब ये सोच के बताओ, बिजनेस के पास पैसा आया या गया? बिजनेस के पास तो आया, क्योंकि देने वाला कौन है? छोटू राम। एंट्री क्या आएगी? क्या भेजा उसने? पैसे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 10,000 रुपए, यहां लिख देंगे, 10,000 रुपए यहां लिख देंगे। मान लो इसकी डेट है अप्रैल 1, जो मैंने फॉर्मेट कल बनाया था, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट की और क्रेडिट की, लेजर फोलियो की जरूरत नहीं है हमें यहां पे। अब यहां पे देखो मैंने एंट्री डाली गया। अब मैंने 3 गोल्डन रूल बताए थे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये 3 रूल बताए थे। अब यहां पे रूल देखो, ये हमारा है कैश, पैसा आ गया, तो रूल कौन सा लगा यहां पे? डेबिट व्हाट कम्स इन। हमने किसको क्रेडिट किया? कैपिटल को, मतलब गिवर। गिवर कौन था? छोटू राम। क्रेडिट द गिवर। फॉर्मूला लगा यहां पे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। आपको यह पता होना चाहिए गोल्डन। ये देखो सिर्फ 6 हैं, सिर्फ 6, 3 रूल हैं डेबिट क्रेडिट के, टोटल बन जाते हैं 6। ये आपने समझ लिए ना, तो जर्नल एंट्री आराम से आपको पता भी नहीं चलेगा, खुद के मन से ही निकलने लग जाएगी जर्नल एंट्री। क्योंकि करते हैं ना, हमें अब बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं होती, 4 + 4 अपने आप ही पता होता है 8 है। अगर वो 3 रूल याद कर लिए ना, आपको अपने आप ही जर्नल एंट्री निकल जाएगी। अरे यार, ये तो बिजनेस के लिए रिसीव हो रहा है और इसको क्रेडिट कर दे क्योंकि ये गिवर है। इसको ये सामान आया ना, फर्नीचर आया, इसको डेबिट कर क्योंकि आया है, रूल लगा है, डेबिट व्हाट कम्स इन।
इस तरीके से रूल अप्लाई करना है तो जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहां पे कैश की जगह बैंक हो जाए तो मैं यहां बैंक लिख दूंगा, मेरे पास पैसा बैंक में आ गया, कैश में नहीं आया बैंक में आ गया, किसी भी तरीके आया हो, ठीक है। अब एक और जर्नल एंट्री की बात करते हैं। मान लो यहां पे एक और जर्नल एंट्री है हमारे पास, मान लो हाँ, परचेज गुड्स 15,000 रुपए। अब आपको इसके बारे में मेरे को बताना है, गुड्स परचेज हुई है सिर्फ 15,000 रुपए की, कुछ नहीं लिखा, कैश में है कैसे कुछ नहीं लिखा। जब कुछ लिखा ही नहीं है तो मैं हमेशा उसको मानूंगा वो कैश है, हमेशा क्या मानूंगा, कैश है। तो मैंने गुड्स परचेज करी। अब आप मेरे को ये बताओ, जब आप कोई सामान खरीदते हो, आप पेन लेने जाते हो, पेंसिल लेने जाते हो, तो आप उनको पैसा देके आते हो या लेके आते हो? देके आते हो, सामान ले आते हो, ठीक है, मतलब सामान आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू, चला क्या गया, कैश, क्योंकि मैं सामान किससे लेके आया हूं, कैश से। इस चीज को ध्यान से समझ लो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये मेरी एंट्री है, 15,000 रुपए डेबिट, 15,000 रुपए क्रेडिट। मैंने आपको बताया था ना सिर्फ 2 अकाउंट होते हैं सिंपल जर्नल एंट्री में, एक आया परचेज का अकाउंट, एक आया कैश का अकाउंट। अब परचेज मेरे पास सामान आ गया, टू कैश, कैश चला गया, क्या लगा, परचेज मेरा क्या होता है, एक्सपेंस होता है परचेज। ध्यान रखना, जो मैंने लास्ट ट्रांजैक्शंस बताई थी ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, परचेज का मतलब होता है एक्सपेंस। तो यहां कौन सा रूल लगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नीचे रूल कौन सा लगा, टू कैश में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चला क्या गया मेरे हाथ से, कैश, कैश मेरे हाथ से चला गया, परचेज आ गई। अब परचेज आ गई, अब ना एक चीज का ध्यान रखना यहां पे जो बहुत जरूरी है, जो मेरे को बताना भी है, जब गुड्स की बात आएगी तभी सेल या परचेज वर्ड को यूज करना। दोबारा समझो, जब गुड्स की बात आएगी, गुड्स का मतलब क्या होता है, जिसका बिजनेस कर रहा हूं। मान लो छोटू राम का बिजनेस है मोबाइल का, अब वो मोबाइल परचेज सेल करता है, उसके लिए मोबाइल क्या है, गुड्स। जब भी गुड्स परचेज या सेल करोगे तभी परचेज सेल वर्ड यूज करोगे। अगर छोटू राम का बिजनेस है मोबाइल का, छोटू राम ने खरीदा है फर्नीचर, आप बोलोगे सर परचेज तो किया ही है फर्नीचर, तो परचेज अकाउंट डेबिट करो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि परचेज और सेल वर्ड यूज होगा सिर्फ और सिर्फ गुड्स के साथ में, बाकी जगह पे उनका नाम आएगा। फर्नीचर खरीदा फर्नीचर का नाम, लैपटॉप खरीदा लैपटॉप का नाम, पंखा खरीदा पंखे का नाम, टेबल खरीदा टेबल का नाम, बिल्डिंग खरीदी बिल्डिंग का नाम, कुछ भी खरीदो उसका नेम आएगा टिल द टाइम वी आर परचेजिंग और सेलिंग गुड्स। अगर गुड्स की बात है सिर्फ कि मैं मोबाइल खरीद रहा हूं या मोबाइल बेच रहा हूं, तब मैं परचेज सेल की बात करता हूं। अब यहां पे लिखा परचेज गुड्स, मेरे को पता उसने 15,000 रुपए के मोबाइल खरीदे, किसने, छोटू राम ने, परचेज को मैंने डेबिट कर दिया टू कैश। अगर आगे मैं आपको बताऊं, परचेज, ध्यान से समझना इसको, फर्नीचर 10,000, 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया छोटू राम ने अपने बिजनेस के लिए, तो बिजनेस से पैसा जाएगा, फर्नीचर बिजनेस में आएगा। अब आप लिखोगे सर यहां पे फर्नीचर को डेबिट क्यों करना है, परचेज को डेबिट कर देते हैं, लिखा तो परचेज है। मैंने क्या बोला है, परचेज वर्ड तभी यूज होगा जब सिर्फ गुड्स की बात हो रही है। अब फर्नीचर खरीदा है तो एंट्री क्या आएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, चला क्या गया, कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है गई, 10,000 रुपए की। क्लियर हुआ, फर्नीचर है तो फर्नीचर का नाम आएगा, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का नाम आएगा। रूल क्या लगा यहां पे, सेकंड रूल लगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया क्या फर्नीचर, गया क्या कैश। बोलो सर यहां पे तो रूल कोई और लगा था, बिल्कुल लगा था कोई और, क्योंकि यहां किसकी बात हो रही थी, गुड्स की। वहां किसकी बात हो रही है, एसेट की। यहां एक्सपेंस मानते हैं, गुड्स पे जो भी खर्चा होगा हम उसको अपना एक्सपेंस मानेंगे, लेकिन फर्नीचर को एक्सपेंस नहीं मान सकते ना। क्यों, क्योंकि फर्नीचर तो एक बार ले आए, वो तो भाई सालों साल खराब नहीं होता, गुड्स तो बिक जाएंगी, समझे ना लॉजिक। इसलिए हम परचेज को क्या मानते हैं,
एक्सपेंस, फर्नीचर को क्या मानते हैं, एसेट। और जब भी गुड्स की बात होगी तभी परचेज और सेल वर्ड यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसके बाद बात करते हैं, मान लो इसके बाद आ गया परचेज किया फर्नीचर, अब करते हैं सेल गुड्स। मैंने गुड्स की सेल कर दी, अब जब मैं सेल करूंगा, सेल बेच दिया सामान, गुड्स, मोबाइल बेच दिए, तो पैसा आ गया। चलो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि पैसा आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू किससे आया है, सेल अकाउंट, क्योंकि किसकी बात हो रही है, गुड्स की। मान लो 10,000 रुपए है, तो यहां पे 10,000 डेबिट, यहां पे 10,000 क्रेडिट, दो ही अकाउंट आएंगे क्योंकि कौन सी एंट्री कर रहे हैं हम, सिंपल जर्नल एंट्री। सिंपल लिखना है, सेल कर दी गुड्स 10,000 रुपए की, कैश आ गया सेल के नाम पे। यहां सोल्ड नहीं लिखना, यहां सेलिंग नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, हमारा सेल अकाउंट होता है, तो टू सेल अकाउंट लिख देंगे। अगर फर्नीचर सेल हो गया, अरे 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 सर ये क्या चीज है, अगर फर्नीचर सेल हो गया तो क्या करेंगे। अब मान लो, यहीं पे कर देता हूं, मान लो फर्नीचर सेल हो जाता है, मैं खरीद सकता हूं तो बेच भी तो सकता हूं, ठीक है। सेल ऑफ फर्नीचर 10,000। फर्नीचर को बेचोगे तो आपके पास क्या आएगा, पैसा, बंदा पैसे ही तो देगा आपको। यहां लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, लिख दूं सेल, नहीं लिख सकता क्योंकि सेल कहां आएगा, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में आएगा। यहां तो फर्नीचर गया है, तो क्या नाम आएगा, फर्नीचर अकाउंट। समझ आ रही है मेरी बात। अब यहां पे मैंने सेल अकाउंट क्यों नहीं लिखा, अरे भाई फर्नीचर है, बिल्डिंग है, पेटेंट है, कुछ भी है, एसेट है, एक्सपेंस नहीं है, इसलिए मैं यहां पे नहीं लिखूंगा। यहां रूल कौन सा लगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, आया क्या, कैश, जा क्या रहा है, फर्नीचर, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। क्लियर हुआ, ये है फर्नीचर की सेल की वैल्यू। मैंने सेल करी गुड्स की, तो एंट्री आई कैश टू सेल। दिक्कत दोनों में कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि दोनों में पैसा आ रहा है, बट यहां पे सेल के नाम पे आ रहा है, यहां पे फर्नीचर के नाम पे आ रहा है। लिखा दोनों में सेम है मैंने, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ गुड्स। ये ध्यान रखना, गुड्स के केस में ही हम फर्नीचर, और गुड्स के केस में बिल्कुल भी किसी एसेट का नाम नहीं आएगा। गुड्स के केस में गुड्स का नाम भी नहीं आएगा, क्योंकि हम गुड्स को किससे डोनेट करते हैं, परचेज या सेल से। जब गुड्स बार बार लिखते रहेंगे तो आइटम में हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि गुड्स परचेज की हैं या सेल की हैं। इसलिए हम परचेज जब गुड्स करते हैं तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, जब सेल करते हैं तो सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास पैसा आ जाता है। क्लियर हो गया। यहां तक देखो, मैंने अभी तक बताया है परचेज सेल ऑफ गुड्स, परचेज सेल ऑफ एसेट। जब भी कोई एसेट आई, हमने परचेज सेल करी, सिंपल एंट्री, सिर्फ दो ही अकाउंट आएंगे। कंपाउंड एंट्री हम बाद में करेंगे, अभी सिंपल है कि दो ही अकाउंट आ रहे हैं, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वो भी सेम अमाउंट से, कहीं भी अमाउंट डिफर नहीं करेगी, बिल्कुल सेम अमाउंट से, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। एम आई क्लियर विद दिस, ठीक है। ये होती है हमारी सिंपल जर्नल एंट्री, जिसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन आ सकते हैं। रूल तीनों वही लगने हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जिसने ये तीन रूल याद कर लिए, उसके लिए सारी एंट्रीज छोड़ो, एंड तक आपका 11th, आपका 12th सीए तक कर लेना, ये तीन रूल अप्लाई होने ही होने हैं। इसलिए अभी इसको बाय हार्ट दिमाग में बिठा लो, ताकि कभी भी हमें इस चीज में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अभी हमने परचेज, सेल, गुड्स का कर लिया, अगर बिल्डिंग आ गई, खरीद लिया, बेच दिया, फर्नीचर आ गया, अगर मान लो सैलरी पेड आ गया, मैंने सैलरी पे कर दी, सैलरी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस है सर, ठीक है। तीसरा रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट कर दूं सैलरी को, बिल्कुल सर डेबिट ही करोगे, कर दिया। लो, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू, सैलरी कैसे देते हो आप, कैश में देते हो, आपके यहां से क्या चला जाएगा, कैश टू कैश अकाउंट, मान लो 5,000 रुपए। अब देखो रूल से निकली है एंट्री, मैंने बनाई है, रूल से निकली है। सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चला जाएगा उसको क्रेडिट कर दूंगा, जो सैलरी है वो आई नहीं है,
सैलरी एक्सपेंस, ऐसा मत करना कि सर एक इधर का रूल लगा दिया एक उधर का रूल। मेरे को ये देखना है कि ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, जैसा ट्रांजैक्शन वैसी जर्नल एंट्री, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? सो ये थी हमारी सिंपल जर्नल एंट्रीज। उसके बाद हम करेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री। सर ये क्या होता है? नेक्स्ट वीडियो तक कनेक्टेड रहिए कॉमर्स विद्या के साथ, आपको बताऊंगा एक जर्नल एंट्री में 3-3 अकाउंट शो हो रहे हैं और उसको हमें समझना कैसे है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। जुड़े रहना कॉमर्स विद्या के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो कि कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में वो भी क्लियर कर दूंगा। बट नेक्स्ट वीडियो कनेक्टेड रहना ताकि आपका बिल्कुल वो टूटे नहीं। डेली बेसिस पे मैं आप 11th और 12th की वीडियोस डाल रहा हूं ताकि आपका सिलेबस बोर्ड तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है? स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद एवरीवन।